अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद के आज हम अयूब रिसर्च के अंदर मौजूद हैं और तहकीकाती अदारे के अंदर आने का मकसद एक बड़ा ख़ास है कि आगे गंदम की बुवाई का सीज़न शुरू होने वाला है। उससे कबल अज़ वक्त हम एक ज़रूर प्रोग्राम एक एहतमाम करते हैं जो कि गंदम के रिसर्च सेंटर के अंदर आके आवाम की ख़ास तौर पर किसानों की आगाही के लिए बनाते हैं, जहां गंदम से पिछले 2 सालों के अंदर किसान ने मुंह मोड़ा है क्योंकि उसे उसकी खातर खा कीमत नहीं मिली। एक साल में तो वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे गया, लेकिन फिर उसे उसकी मुकर्रर कीमत ना मिलने में फिर डिसहार्ट हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट उसे 3500 के करीब, एक प्राइवेट कल की खबर चल रही है कि उसे मुआहिदा हुआ है। लेकिन जब हमारा सैलाब आता है और शदीद सैलाब और बारिशी तूफ़ान जो आए हैं, उसके बाद हमारा जो ख़ास तौर पर ज़रई अजनास हैं उसकी किल्लत, उसकी तबाही, एक नया मोड़ खुला है कि आने वाले साल पाकिस्तान के लिए क्या ज़रई बहरान जन्म ले सकता है। माहिरीन क्या कहते हैं, सबसे पहले हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और फिर किसानों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनसे बात जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी, आने वाले सालों की प्रिपरेशन, मज़ीद यील्ड बढ़ाना, किसान के लिए मौक़े, उस पर बात करेंगे और फिर किसान के मसाइल किसान की ज़ुबानी। सबसे पहले डॉक्टर साहब साहिबान मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। हमारे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि आप लोग नित नए बीजेस के ऊपर तजर्बात करते हैं, लेकिन आज हम अगर जहाँ जिस मौसम में खड़े हैं, अक्टूबर में अच्छा खासा हमें ह्यूमिडिटी मौसम लग रहा है, जिसमें मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है खुनकी है, मौसम बेहतर नज़र आ रहा है और हवाएं चल रही हैं। तो अब आगे बोइंग सीज़न शुरू होने वाला है जो कि आप एक्सपेक्टेड 10 को करने जा रहे हैं। क्या है रौनी कैसे करनी है, बीज कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे ज़मीन की तैयारी करनी है, इन मराहिल को आप कैसे देखते हैं? जहाँ हमारे किसान गंदम से पीछे हट रहे हैं, वहाँ इस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगले साल से, क्योंकि जब गंदम का कीमत कबल बुवाई जो है वो 2000 रुपये हाइक हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जी रौनी का जो है ना सिस्टम, अभी आपने कहा कि मौसम का थोड़ा सा चल रहा है। अभी मौसम इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी ज़्यादा गर्मी है, इसमें जो है ना जर्मिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी होती है। और जब जर्मिनेशन जल्दी होगी तो इसका पकाई का अमल भी जल्दी आ जाएगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये कोरा जिसको हम कहते हैं उसमें इसकी पॉलिनेशन ना आ जाए, इसलिए अभी इतनी अर्ली इसको सोइंग नहीं करनी चाहिए। इसका ऑप्टिमम जो हमारे इधर पंजाब का जो ये इरीगेटेड एरियाज़ हैं, इनमें जो अच्छा टाइम जो है सबसे अच्छा वो 1 नवंबर से है। और जो बारानी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है ना 15 अक्टूबर से आप कर सकते हैं। वो भी मॉइस्चर देखना पड़ता है बारिश का, लेकिन फिर भी वो जो है ना उनकी ज़्यादातर रात को ठंडक ज़्यादा आ जाती है। ये ओस वगैरह अच्छी है, उधर मौसम ठंडा होता है, इसलिए उधर जो है ना बारानी एरियाज़ में हो सकती है। इधर हमारे अभी जो है ना ये हीट है अभी, तो वक्त जो है ना ये 1 नवंबर से 20 नवंबर तक इसको जो है ये पॉकेट सबसे बेहतरीन है, इसमें सोइंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जब आते हैं कि जी ये इसमें सीड, तो सीड आपने जो है ना वो जब चॉइस करनी है वैरायटी की, तो वो देखना है कि आपके एरिया के लिए कौन सी रिकमेंडेड है, उसका प्योर सीड कहाँ से मिलेगा आपको। किसी पंजाब प्राइवेट कंपनी से मिल जाएगा, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से मिल जाएगा, और उसको श्योर करेंगे उसके ऊपर सर्टिफाइड टैग लगा हो। उसमें यह है कि आपको 2 नंबर ही नहीं होगी कि जी ठीक है इसका सोर्स ठीक है, ये प्योर सीड है, और उसकी पैदावार जो है ना वो अच्छी आएगी। 85% तक उसकी जर्मिनेशन होती है। और वो एक मौसम, और जो आपने सीड सोइंग करनी है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, अगर सर्टिफाइड सीड जिसकी 85% जिसकी जर्मिनेशन है वो 40 kg पर एकड़ यूज़ करना है। इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करें। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं 20 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो वहाँ तक फिर आपने 45 kg डालना है। और दूसरे तरफ आ जाएं तो खाद वगैरह जो है ना, उसमें फर्टिलाइज़र में सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवाएं। उसमें जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ हम डालें, एक्स्ट्रा ना डालें। यूरिया एक्स्ट्रा डालने से क्या फ़ायदा होगा कि उसका कद ज़्यादा हो जाएगा और वो लॉन्च कर सकती है, गिर सकती है। इसलिए अगर जिसकी जितनी उसको रिक्वायर है वो हमें करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एनालिसिस करवाएं। अगर जर्नल हम करें एक उसको कैटेगराइज, तो जो कमज़ोर ज़मीन है उसके लिए 2 बोरी DAP, 2 यूरिया और 1 पोटाश। जो दरमियानी ज़मीन है उसके लिए 1.5 बोरी से लेकर 1.25 तक यूरिया और 1.5 बोरी DAP। जो अच्छी ज़मीन है उसके लिए जो ना 1.25 बोरी जो ना DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 पोटाश, ये जो ना रिकमेंडेड है। और उसके बाद एनालिसिस में पता चलता है क्लियर कि ये होना चाहिए। लेकिन जो अगर किसी ने एनालिसिस नहीं करवाया तो वो जर्नल ये है। और पानी जो है ना ये भी 3 जो पानी रिकमेंड करते हैं हम इरीगेटेड एरियाज़ में। सैंडी लोम हो तो, सैंडी साइल हो तो उसमें फिर ज़्यादा, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो उससे पहले जो ये इरीगेशन हम करेंगे वो करेंगे पहले जो ना बुवाई के 20 से 25 दिन बाद।
अगर राइस एरिया है तो वहाँ पे 35 से 45 दिन, क्योंकि ऑलरेडी नमी ज़्यादा होती है। दूसरा पानी 80 से 85 दिन के बाद, तीसरा है 125 से 130 दिन बाद, और जो चौथा पानी पाँचवा है, अगर आप इनमें मौसम सवीयर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फिर आप पानी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 जगह पे पानी मिस नहीं करना चाहिए, तो इंशाल्लाह प्रोडक्शन अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, आपसे मैं क्वेश्चन ये कर लूँगा कि हम अगर फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑन एयर होना है, तो हमारे जो सोशल मीडिया पर दीगर लोग भी देख रहे होते हैं, अगर हम फैसलाबाद की अंदाज़ा लगा लें, तांदिया वाला डिस्ट्रिक्ट काफ़ी मुतासर हुआ, कमोबेश 60 के करीब गाँव, चिन्योट बहुत मुतासर हुआ, झंग बहुत मुतासर हुआ। वहाँ के लोग क्या अडॉप्शन करें, जहाँ फॉर इंस्टेंस अगर हम लगा लें कि 1 फुट तक नहीं तो 2-3 इंच तक जो है वो दरिया अपना बाकियात छोड़ के गया है, वो ज़मीन बड़ी कहते हैं सुनहरी सोना हो जाती है। अगर कहीं रेत की थोड़ी सी ढाल वो छोड़ गया तो उधर फिर कौन से फार्मूले क्या अपनाया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। जो सैलाबी एरियाज़ हैं हमारे पंजाब के, उसमें ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जब ज़मीन वत्तर हालत में आ जाए तो उसमें जो है उसको आप गंदम की बिजाई जो है वो टाइम पे कर दें। उसमें यह है ख़ास तौर पे जो जिन एरियाज़ का आपने नाम लिया, उसमें सैलाब जो है वो तकरीबन उसे टाइम पे जो गंदम की बिजाई का टाइम है, नवंबर जो बेस्ट सोइंग टाइम है, उसमें उम्मीद ये है कि उसमें जो है वो वत्तर हालत में तब तक सैलाब चला जाएगा और हमारी ज़मीन जो है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और वो बड़ी बेहतरीन हालत में होती है उस वक्त गंदम सैलाब के बाद जो ज़मीन है, तो उसको उसके बेहतरीन फ़ायदा ये लिया जाए कि जो नुकसान हुआ है पिछली क्रॉप का, वो उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर उसको टाइम पे बिजाई कर दें तो वो जो है वो पिछली क्रॉप को जो है वो कंपनसेट कर देगी। तो इसका बस यही है कि उसको टाइम पे उसको अच्छे अंदाज से तैयार करके उसको सीड को सर्टिफाइड सीड लेके उसको सो करें। ठीक हो गया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की तरफ से आपको ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, कौन सा सर्टिफाइड सीड है, और अयूब एग्रीकल्चर तहकीकाती अदारा डेफिनेटली ये तो सीड्स बना के गवर्नमेंट को देता है, फिर गवर्नमेंट रिसर्च जो अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसके थ्रू अपने टारगेट्स, अपने ऑडियंस और जो भी ऑडियंस के तौर पर किसान हैं उन तक पहुँचाती है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कमेंट करती हैं कि हमारे बहुत सारी जो इलाका जात है वो बड़े मुतासर हुए हैं और एक्सपेक्ट ये करें कि आने वाले सालों में हमें ज़रूरी अजनास की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इस बार हमारे लिए गंदम की बुवाई बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। गवर्नमेंट क्या टारगेट सेट करती है, किसानों को कैसे इनकरेज किया जाता है कि वो इस तरफ आए? हाँ जी सर, बिल्कुल ये पिछले 2 साल से थोड़ा सा किसान फुट बैक हुए हैं, क्योंकि उनको वो प्राइस के लेके वो काफ़ी ये इशू चलता रहा है, लेकिन अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। अभी प्राइवेट सोर्सेज से भी ये उम्मीद है कि 3500 जो है वो इनको पर मॉर्स जो है वो मिल जाएगा, तो ये एक इनकरेजमेंट है और उम्मीद है कि इससे किसानों की थोड़ी हौसला अफजाई होगी और वो इसकी प्रॉपर सोइंग की तरफ जाएंगे। और मज़ीद ये कि सैलाब की वजह से नो डाउट जिस तरह आपने बोला कि फैसलाबाद के कुछ एरियाज़ जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, तो लेकिन तब तक जब तक कि सोइंग, अब जिस तरह आप देखें कि टेम्परेचर थोड़ा सा राइज अप हुआ है, तो उम्मीद है कि जो है वो अच्छी कंडीशन में सॉइल उस तक आ जाएगी। तो आप जो है उसमें 1-2 गहरे हल चलाएं ताकि जो ज़मीन, और साथ में उसको ज़मीन को वो मोल्ड बोल्ड के साथ मिक्स करें ताकि जो ऊपर रेत आ गई हुई है कुछ, तो आप कोशिश करें कि ट्रालियों के ज़रिए उठा लें ताकि आपका खेत जो है वो अच्छी कंडीशन में आ जाए। फिर उसकी प्रॉपर सोइंग, उसमें हल वगैरह गहरा चलाएं ताकि नमी जो है वो प्रॉपर हो जाए। और उसके अलावा फिर वो इसका ये भी है कि आपकी जड़ी बूटियाँ जो है उससे वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स जो सर पानी के साथ आते हैं सैलाब के बाद, वो कहते हैं ना कि वो ज़मीन को भी ज़रखेज़, एक तरफ अगर नुकसान है तो अल्लाह ने साथ साथ उसका कुछ फ़ायदा भी रखा हुआ होता है, तो वो कंपनसेशन होगी। आपका यही है कि आप उसके लिए प्रॉपर सोइंग का करें, उसको ज़मीन की तैयारी पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, और साथ ही साथ वो फिर जिस तरह बारिशों का अभी रिसेंटली हुआ है, तो आप जो फोरकास्टिंग है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें, उसको देखते हुए आप अपनी ड्रोनिंग वगैरह करें और टाइमली कोशिश करें कि आप अपनी जो है ना वो सोइंग कंप्लीट करें। बिल्कुल ठीक है। किसानों के लिए कि टाइमली अपनी जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल किया जाए। एक और माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप किसानों के लिए क्या कोई एडवाइस करना चाहेंगे? डेफिनेटली हर माहिर ने अपनी मुख्तलिफ आरा जो है वो अंदर रखी, जैसे रूटा फेरा जाए, हल ज़रा डीप उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल हो। ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ सैलाब आया है वो इस वक्त ज़मीनें बड़ी ख़ास हैं, उनका अगर इस्तेमाल बेहतर किया जाए तो यील्ड बहुत अच्छी बढ़ाई जा सकती है। जी सर, बिल्कुल जैसे माहरीन पहले भी बता चुके हैं कि सैलाब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी सॉइल के हवाले से, कि वो सॉइल थोड़ी वल्नरेबल भी हो जाती है मगर दूसरी तरफ से वो थोड़ी रिच भी हो जाती है, चूँकि पानी काफ़ी देर स्टे करके जाता है तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो
बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो इन इलाकों में ख़ास तौर पे अपने सॉइल का एनालिसिस पहले लाजमी कराएं, क्योंकि चूँकि दरिया का पानी गुजरता है ज़मीन से और नमकियात वगैरह छोड़ के जाता है, तो उसकी पीएच बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप उसकी पीएच का एनालिसिस कराएं, फिर उसका जो एनपीके कंटेंट जो होता है, जो जिसको सॉइल एनालिसिस में जब आप करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें अमूमन उसमें कवर हो जाती हैं। तो वो ख़ास तौर पे उस पर लाजमी तवज्जो दें कि आपकी ज़मीन का एनालिसिस हो। बाकी जिस तरह मैडम भी पहले बता चुकी हैं कि आप उस पर गहरे हल चलाएं 2-3, और अगर कोई कचरा या कोई भी जो इस तरह की चीज़ें हैं तो कोशिश करेंगे अगर उनको निकाल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मशीनरी ना भी यूज़ करें, रेडी भी अगर किसी के पास है वो उसके थ्रू भी उसको मैनुअली भी अगर आप कुछ पिकअप कर सकते हैं तो उसको करें। उससे ज़मीन आपकी कम अज़ कम जो है वो काश्त के काबिल हो जाएगी। और बीज का जो इंतखाब है वो अपने इलाके के मौसम और अपने इलाके की जो ज़मीन है उसके हिसाब से करें, और सर्टिफाइड सीड लें और अच्छी जगह से ख़रीदें। जो अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं सीड कंपनीज़ जो हैं आपके इलाके में, उनसे लें, या पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से भी आप ले सकते हैं। और जो है पानी जो है वो आप जो है वो 2 से 3 जैसे रिकमेंडेड हैं, सर ने पहले भी बताया। उसके अलावा अपनी अपनी ज़मीन का जब एनालिसिस कराएंगे तो आपको भी वाटर रिक्वायरमेंट भी आपको आपकी सॉइल की बता देगा, तो उसके हिसाब से भी आप कम या ज़्यादा जो है वो उसको कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिरीन मौजूद थे। मकसद था कि इनसे किसान जो गंदम की तरफ आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, उनके लिए जो मुफीद मशवरे हैं, मुफीद इतलात हैं, वो उन तक पहुँचाई जाएँ ताकि वो बेहतर अंदाज के अंदर ज़मीन को तैयार करके उससे बेहतर इजनास जो हैं वो हासिल की जा सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। किसान रहनुमा मौजूद हैं और ये सारे किसान उस एरिया के हमने आज इंतखाब किया है जिस एरिया के किनारे पे सैलाब का पानी टकरा के गया है। तो क्या 20,000 रुपया फ़ी एकड़ जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे 1 एकड़ ज़मीन तैयार हो जाएगी? यूरिया खाद जो कि 15,000 क्रॉस कर चुकी है, डीएपी जो है वो 15,000 क्रॉस कर चुकी है, और यूरिया खाद जिसकी अभी डिमांड आनी है, जब पाकिस्तान में ये रेट ऐसे ही रहते हैं, जैसे डिमांड आएगी ये भी हाइक हो जाएगी। अब पता है सबको कि थोड़े दिन बाद बुवाई शुरू होने वाली है तो डीएपी जंप कर गई है। हमारे साथ किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मियाँ अवैस साहब, इनसे यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, आपके कहते हैं ना कंडे में पानी होके गया, क्या हालात वाक़या था? कुछ तो कह रहे थे पानी फिर जाए बड़ा अच्छा होता है, गवर्नमेंट बिलाशुबा उनको पैसे देगी जो ज़्यादा मुतासरीन है। यहाँ जहाँ पानी सिर्फ फिर के वापस चले गया, इनकी ज़मीन तो अच्छी होगी लेकिन 3500 रेट प्राइवेट लोग ख़रीद लें, ठीक है, जमात इस्लामी ने मिनिमम 4500 किया है। क्या समझ रहे हैं कॉस्टिंग, प्रोडक्शन और बाद में बचने वाले पैसे किसान इस बार गंदम की तरफ आता नज़र आ रहा है या नहीं? जी बिलाल साहब, पहले तो जिस ज़मीन पे पानी गुज़र के गया ना, हम बातें करते हैं, उधर जाके तो देखो इतने इतने जैसे ट्यूबवेल के खूह होते हैं ना, ऐसे टोए बन गए हैं। 2-3 साल तो वो नहीं हो सकती, लेबल ही नहीं हो सकती। कोई कर भी ले तो वो उस पर खर्चा आएगा 50-60 हज़ार पर एकड़ पे, तो गवर्नमेंट हमें दे रही है 20,000, ना होने के बराबर है। और गंदम उन इलाकों में काश्त होनी नहीं है। मैं खुद देख के आया हूँ। हम जो जब फ्लड आया था, हम उस वक़्त भी उस इलाकों में कश्तियों पे घूमते थे जिधर सड़कें बनी हुई हैं, मुरब्बों के हिसाब नाल इतना रकबा जो ख़राब हो चुका। अभी भी कहीं कहीं वो जो नीचे ज़्यादा डूंगी जगह है उधर पानी रुका हुआ है। तो दूसरे नंबर पे जब हमने अभी काश्त शुरू करनी है गंदम की, तो अभी तक शुरू हो गई है डीएपी ब्लैक में सेल होनी। जब हमने गंदम काश्त करनी है, मिलनी है हमें 17-18 हज़ार पर बैग, 12,000 से ये ऊपर चले गई है। यूरिया भी ऐसे मन मर्जी का रेट लगा रहे हैं, कोई 4200 दे रहा है, कोई 4500 दे रहा है, कोई रेट का कोई कुछ नहीं है। हम तो ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनके ऊपर भी कोई ऐसी जैसे पैरा फोर्स बनाई है ना, इन दारों पे भी कोई ऐसी नई फोर्स बना दें जो इन रेट को कंट्रोल करें। वो किसान फोर्स ने आपको पकड़ लेना, फिर हमें पकड़ लो, हमें पकड़ के कहीं ले जाओ, लेकिन हमारा हक तो हमें दे दो। अभी जो ये क्या गंदम के हिसाब गंदम हमारे 2,1800 को हमने सेल की है। गंदम हमारे हाथ से निकली, 24-2500 के लिए वो आज हाँ 3,000 की ले रहे मिडल मैन, हमारे हाथ से निकली, अभी उसको पर लग गए। मकई 1600-1700 हम किसान से लिया, इन्होंने परचेज़ की है, अभी उसको भी पर लग गए, वो 3,000-3,500। आने वाले दिन देख लेना है गंदम भी 5,000। हम रोते रहे 250 रुपए, 250 जहाँ बिक रही है सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। किसान को इन्होंने देखना गन्ने का क्या मिलना, अभी तक रेट नोस्ट नहीं किया इन्होंने गन्ने का। ज़मींदार को नेक्स्ट मंथ में चलने वाली कुछ भी नहीं इन्होंने किया। साइलैंड है वो भी इन्होंने ऐसे होने पौने दामों लेना है।
तो गंदम का रेट भी कंट्रोल करें। हमारे से तो 2,800 पे ले लिए, अभी गरीब को तो रिलीफ दें। बिल्कुल सही। जो साहब मौजूद है इनकी तरफ बढ़ूंगा। जो साहब 2000 में गंदम ली गई, ना ब्रेड सस्ती हुई ना रस सस्ता हुआ, या इसके अलावा जो भी जहाँ जहाँ वो यूज़ होती थी, जिसमें हम पिज़्ज़ा कह लें, 1000 वाला 2000 क्रॉस कर गया। हम सिर्फ देखते रहे और लोग कहते रहे, आप लोग कहते रहे, बल्कि मुझे आपके जुमले याद हैं कि अब हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं लास्ट टाइम की तरह पर्चे दें, गंदम उठा लें। लेकिन अब वो फिर दौर आ गया है। 3000 पे जब ब्लैक में बिक रही है, 3500 रेट, ओपन मार्केट 4000 क्रॉस कर गई है, गवर्नमेंट फिर 3500 रेट दे रही है। क्या समझे 3500 के अंदर कंपनसेशन या गुजारा हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਾਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਆਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਉਹਦੀ 1800 ਨੂੰ 2000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗੰਦਮ ਪਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 4000 ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮਿਡਲਮੈਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਫੋਰਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ 4000 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2000 ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 12000 ਦੀ DAP ਸੀ ਉਹ 15-16000 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਉਹ 17-18000 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਖਾਦ 2 ਬੋਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 20000 ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ 20000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਹਮਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੀਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 20000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ। 20000 ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਮੋ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 40 ਤੋਂ 50000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤੇਰ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ करे। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत साहब ठीक ठाक हैं? कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त किसान और किसान के साथ क्या आबीती हो रही है? अभी मकई है, अभी गन्ना आने वाला है। पिछले साल भी गन्ना ऐसे गया, गंदम रुल गई, मकई, कपास, हर चीज़ जो है वो ज़ुबू हाली का शिकार है। जबकि अब कह रहे हैं कि ज़रूरी अजनास की जब किल्लत पैदा होगी तो किसान को फिर याद किया जाएगा। याद तो आने लग गया किसान, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाली गंदम की फसल की तरफ किसान मोटिवेटेड है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप किसानों की आवाज़ बनकर आपने ऊपर तक पैगाम पहुँचाया सिटी 41 के ज़रिए। तो दूसरा ये बात है कि जिस जगह भी सैलाब आया है, जो लोग सैलाब की ज़रूरत, वो तो पहले ही बेचारे अपने उनका माल चला गया, उनके वो फसलें जो हैं, उनका सामान तो जो था वो घर में रखा हुआ वो सारा सैलाब की नज़र हो गया, पानी की नज़र हो गया और वो खुले आसमान तले पहले ही वो बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। तो उन इलाकों को फ्री जोन करना चाहिए, स्प्रे फ्री होनी चाहिए, खाद फ्री होनी चाहिए और उनके लिए ट्रैक्टर मुहैया किए जाए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो आसानी के साथ अपनी फसल को काश्त कर सके। क्योंकि उनके पास और आपकी बात बिल्कुल सही, उनके पास सिर्फ ज़मीन बची है। ज़मीन है और तन है उनके पास, बस अपना। हाँ, उसी ज़मीन से उन्होंने सब कुछ दोबारा बनाया। हाँ, दोबारा लेकिन उन्हें खाली हाथ में कुछ दिया तो जाए जिसमें ज़मीन तैयार वो कर तो लें। खुद अमदाद के मुंतज़र हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है फसल में? उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि उनको फ्री खाद दें और फ्री जो है स्प्रे मुहैया करें, बीज फ्री मुहैया करें, ट्रैक्टर दें, उनको आसानी पैदा करें ताकि वो अपनी फसल को काट कर फिर खुशहाली की तरफ और बहाल हो सके वो। हाँ जी, चले, राणा मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, नुमाइंदगी आप कर रहे हैं किसानों की, हमेशा की तरह बाकी दोस्त भी हैं। किसान आपके बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ ना, हम बल्कि मियाँ वैस साहब की ज़मीन पे गए भी थे, वहाँ तक पानी जो है वो फिर के गया है, मतलब बुहाना क्रॉस करके अमीनपुर बंगले तक कई लोग कहते हैं कि पानी के जो असरात हैं वो आए हैं और बिलाशुबा ज़मीन अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या किसान गंदम की तरफ आपको जाता नज़र आ रहा है या दीगर और फसलों को लगाएंगे इस बार दोबारा किसान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल डोगर साहब, हम आपके और सिटी 41 के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमेशा इस मज़लूम तबके की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई।
देखिए जी, अभी जो हमारा मौजू गंदम चल रहा है, गंदम एक ऐसी फसल है कि इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं, जो हर अमीर और गरीब ने खानी है। ये यानी कि आप समझ लें कि आपकी फूड सिक्योरिटी का ज़ामन है, यही चीज़ है। इसके बगैर, चीनी के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन रोटी तो एक बुनियादी ज़रूरत है। तो इस वक्त आपको पता है कि बिजाई का वक्त शुरू होने वाला है, तो अभी तक शुगर मिलें भी स्टार्ट नहीं हुई। रमज़ान शुगर मिल ने अभी अनाउंस किया कि हम नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी भी हतमी डेट और जो रेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल भी, शायद आपको इल्म होगा कि 3900 रेट जो है ना, वो सिर्फ बताया था, उस पर अमल नहीं हुआ था। तो अभी भी 3500 जो है वो प्राइवेट लोगों ने ख़रीदनी है। ये कोई मतलब है कि वो रेट नहीं है जो IMF के प्रेशर से जो है ना अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो मेरी ये हुकूमत से गुजारिश है कि पहले तो ये है कि अभी DAP अभी से नायाब हो गई है। अभी आपको पता है कि DAP डालनी है किसानों ने, तो अभी से नायाब हो गई और उसका रेट भी बढ़ गया है। क्या लग रहा है बीज कितने का मिलेगा? अगर हम एस्टिमेट करें तो एक ज़मीन के ऊपर अगर हम यही करा लें, एक एकड़ में जो ज़मीन को लेवल करती है मशीन, जिसे लेज़र लेवलर कहते हैं, कितने पैसे लेते हैं? बहुत सारे ऐसे है कि गंदम सबसे पहले बीज का आप कर लें कि अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5500 रुपये रेट उसका 6500 से कम करके, ये भी ज़्यादा है। ये भी 50 किलो का थैला आपको पंजाब सीड कॉरपोरेशन का तस्दीक शुदा बीज जो है वो आपको 5500 का मिलेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा है। कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो भी आप गंदम का रेट चल रहा है वही होना चाहिए, 3500 बिल्कुल ठीक हो गया। कम से कम ये तो हो ना। और दूसरा है वो इलाके जहाँ पर सैलाब आया है, आप अगर हम खुद भी गए हैं वहाँ पर, हमने रिलीफ का काम भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ आप जाकर देखें कि इस तरह रेत के टेले बने हुए हैं ना, कि पहले तो उसको ज़मीन को वो हमवार करेंगे, वहाँ लेज़र लेवल से उसको लेवल करेंगे, उसके बाद वो चीज़ल हाल से अगर वो करेंगे तो तब उसकी जो नीचे ज़मीन है जो सख्त हो जाएगा, हाँ मिक्स हो गया। तो इसलिए वो तो किसान बेचारे बिल्कुल इस हालत में हैं कि उनको हर तरह उनको बीज भी मुफ्त देना चाहिए, उनकी जितनी भी खाद की ज़रूरियात हैं और जो भी हैं मशीनरी तक उनको फ्री देनी चाहिए। क्योंकि हम हमारे पड़ोसी हैं वहाँ, चिन्योट जो है हमारे बिल्कुल आपके साथ है, जंग ब्रांच के, तो हम खुद भी वहाँ पर जाकर देखा है किसानों के जो मसाइल हैं। तो इसलिए कम से कम 4000 रेट जो है गंदम का होना चाहिए, तब जाकर हमारा गुजारा हो सकता है। आपने एक दरमियानी रास्ता निकाला कि जमात इस्लामी से मिनिमम 4500 कह रही है, गवर्नमेंट 3500 कह रही है, आप कहने कि मिनिमम से 4000 कर दें ताकि एटलीस्ट किसान और गवर्नमेंट के कंसेंसस हो जाए। नहीं आपने ख़रीदी, लेकिन प्राइवेट लोग ख़रीद लें, वो बाद में होना तो यही है, यही 5000 की बिकनी है, लेकिन एटलीस्ट किसान के घर कुछ आ जाए। सर जब किसान के हाथ से निकल जाए फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। अभी किसान ने तो 2000 में या 1800 में बेची है, अभी बेशक 3500 को हो गई है, तो लेकिन किसान का वो तो मिडल मैन के पास चली गई है। इसलिए जब तक आप किसान आगे पकड़ाएं तो फायदा है। जी 1000 रुपये बच रहा है, फिर भी किसान जब तक आपका खुशहाल नहीं होगा ना, ये मुल्क अभी वीरानी क्यों है मार्केटों में, इसी वजह से है कि किसान खुशहाल नहीं है। जब किसान खुशहाल होता था वो अपनी बच्चियों की शादी करता था, अपने सारे अखराजात बाज़ार की रौनकें इन्हीं से है, और आपकी फूड सिक्योरिटी भी इसी वजह से है कि ये किसान खुशहाल था। ठीक हो गया जी। हमारे साथ दोस्त आगे मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिन ज़रूरी अजनास की किल्लत की बड़ी बातें हो रही हैं कि ज़रूरी अजनास की किल्लत पैदा हो सकती है साहब, तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि आगे हमारी ज़रूरी अजनास जैसे चावल है उसकी फसल बड़ी तादाद में तबाह हुई है, अभी बारिशों ने मकई को बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो हमें ज़राअत के ऊपर कुछ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, वो माफिया वाला लफ्ज़ भी वापस लेना चाहिए और किसान को अपना दोस्त और साथी कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं जो किसान की आवाज़ बनकर, किसान का सहारा बनकर, किसान की लाठी बनकर उसके साथ चलते हैं, उसकी आवाज़ जो है हुकूमत तक भी और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं कि किसान किस हाल में है, किसान खुश है या नहीं खुश, इन बातों से पता चलता है। सबसे पहले तो मतलब ना मौसमी हालात काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। ये जो मौसम थे पहले थे, आज से 40 साल पहले इस तरह का मौसम होता था, जो भी बारिशें शुरू हुई हैं उसके बाद जो मौसम की तादाद सिस्टम जो आ रहा है, अभी भी मतलब काफ़ी जगह पर बारिश हुई है, अभी पानी कई जगह खड़ा है और ज़मीनें भी बिल्कुल अभी तक वो गीली हैं। तो इस हालात व वाक़यात मुताबिक जो जहाँ सैलाब आया है,
सैलाब के इलाके में अभी वो इतनी काश्त नहीं हो सकती। वो पहले वो ज़मीन को तैयार करेंगे, ज़मीन तो बंजर बन गई, कहीं टिब्बा बन गया, कहीं कहीं टोया बन गया। अभी उसको काफ़ी उनके अखराजात होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ज़मीन भी हमवार करा के दें और साथ ही उनको बीज भी दें, साथ ही उनको खाद भी दें। ये उनकी मदद होगी और उसका फ़ायदा हुकूमत को भी होगा। अभी हुकूमत एक टारगेट रखती है कि मैंने इतनी गंदम होनी चाहिए, इतने टन या इतनी भी होनी चाहिए, वो पहले टारगेट नोट कर लेते हैं। अभी उनका टारगेट फिर पूरा होगा, वरना वाकई ही किल्लत आएगी। इसी तरह ही मतलब ना कि ये मतलब गंदम है, साथ साथ जब गंदम लोग लगाते हैं साथ ही वो सब्जियां भी लगाते हैं। उसके बाद बरसीम लगता है जो कि चारा डाला जाता है मतलब भैंसों को वगैरह को, जानवरों को। अभी उसमें भी कमी आएगी, हर सिस्टम में कमी आएगी। डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इनकी हर जगह पर रहनुमाई करे, मदद करे। और जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, अलाउंस करते हैं, जिस तरह की रेट 3500 रुपये रेट निकाला है इन्होंने, ये पहले कम से कम भी मुख्तलिफ इलाकों से 100 किसान को बुलाते, उनके साथ मीटिंग करते, उनको पूछते कि आपका क्या सिस्टम है, कैसे होना चाहिए, कितना रेट होना चाहिए, आपका खर्चा कितना आना है, किस तरह ज़मीन हमवार होनी है। अभी तकरीबन 14,600 जो है DAP का रेट है। अभी एक आदमी ज़मीन हमवार करेगा, DAP कहाँ से डालेगा, 20,000 उसको मिल भी जाता है, फिर भी कुछ फ़ायदा ही नहीं उसका, वो तो खाद में गुजर जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, अभी जो पानी है काफ़ी देर कुछ इलाकों में पानी बंद भी रहा है, बंदियाँ ज़्यादा रही हैं। उसके बाद ये जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं इनको भी रिलीफ दे। अभी कहीं भी मुल्क है वहाँ जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, अभी कह रहे कि जमात इस्लामी ने 4500 रेट निकाला है। अभी उसने 10 मन खरीदनी, 20 मन खरीदनी, उसने कोई कहा तो नहीं है ना। वो 1 मन खरीद ले, मैंने 4500 में खरीद रही है। उन्होंने कहा 45 रुपये जो रेट है वो गवर्नमेंट निकाले, वो तालबा नहीं गवर्नमेंट निकाल ले ना। इस्लामी जमात इस्लामी को साहब 20 मन की ज़रूरत हो, उसको वैसे कहीं से गंदम मिल जाए तो 20 मन का अलाउंस की ज़रूरत ही नहीं है इसकी। या तो कहे मैंने इतने टन खरीदनी है और मैं इतने टन खरीदूंगा, इस रेट से खरीदूँगा, फिर तो बात हुई कि टारगेट हुआ। उसका टारगेट कोई दिया नहीं है। वैसे मैं कहता हूँ मैं रेट 6500 रुपये रेट मैं दे देता हूँ, तो वो तो रेट नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए अपना रेट निकाले। जिस तरह गन्ना है, जब तक गन्ना उठाया नहीं जाएगा लोगों ने गंदम कहाँ बेचनी है। अभी काफ़ी ऐसा होता है कि जो दूसरा साल होता है कमाद का, उसको काट कर उसके बाद गंदम लगाते हैं। जब गंदम टाइम पर बीजी जाएगी, टाइम पर लगाई जाएगी, वो उसमें काश्त भी ज़्यादा आएगी, उसकी औसत भी ज़्यादा होगी। जब टाइम से लेट होगी उसकी औसत में कमी आएगी और मतलब उसका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन औसत कम निकलेगी। बिल्कुल सही है। अगेती और पछेती का बड़ा मामला होता है। राणा साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूंगा आखिर के अंदर। राणा साहब, अगेती और पछेती जो अभी जिक्र कर रहे थे, बड़ा ख़ास मौका होता है और इनका बिल्कुल बात सही है कि पछेती करेंगे उतना ही मौसम ठंडा होता जा रहा है। क्योंकि अभी देखें अक्टूबर के अंदर खुनकी अच्छी खासी है, मौसम बदल रहा है, लोग बाकायदा जो है AC बंद करके पंखों के ऊपर, बंदिश के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब मौसम बड़ा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से गंदम की बुवाई वो भी हमें देखनी होगी और फिर आने वाले मौसम देखना होगा कि इसकी जर्मिनेशन, इसकी पैदावार को भी देखा जाए। बिलाल साहब, पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करदा वां। तुसां हमेशा ही साडा जिहड़ा ना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ इस ਵੇਲੇ सब तो मजलूम तबका वा, हकीकत जिहड़ी आ, क्योंकि ये 2-3 साल तो बहुत पिस रहा वा। तुसीं हमेशा ही कामे बाला तक साडी आवाज़ पहुँचाई आ, साडा ना कि अपना सहारा बने आ। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, तुहाडे चैनल नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ता फरमावे। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਖੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੀਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੰਦਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਲਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਵਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੋਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना लेवल करना, हर चीज़ करके तो उन्होंने खर्चा तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो बिल्कुल फ्री देना चाहिए हर चीज़। लेकिन कम तो कम सानू फ्री तो ना देन, सानू ना खादां दे बी खादां जड़ियाँ स्प्रेवां, ये तो सानू हिसाब च होनी चाहिए। तो इस तो इलावा ना कि 2 साल तो असी तो बिल्कुल रुल रहे हैं गंदम दे। साडे कोलों 1500-1800 इत्थों खरीदी जाती है, हुण जिहड़ा वा 3500-4000 रेट होया है वा। तो असी कहने भी जी गौरमेंट ना कि इमदादी कीमत आ, हुण तो ना कि कोई 4000-4200 इत्थे मुकर्रर कर दे, चलो ये भी साडा भी गुजारा सही होएगा। बाकी जेड़े क्योंकि गंदम हर बंदे ने खानी आ, उन्हां दा भी हिसाब सही आ। जिहड़ा मौसम है खुनकी दा, ये बिल्कुल ना कि अपना हुण मौसम ठीक आ,
ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ करिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। तमाम किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अगर गवर्नमेंट कबल अज़ वक्त नहीं बल्कि अभी अब जो दिन चल रहे हैं इस पर कीमत अमदादी ऐलान कर दे तो बुआई की तरफ किसान खुशी खुशी आएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि वो अपना हिसाब किताब करेगा कितनी एकड़ के ऊपर उसने गंदम लगानी, कितना उसे मुआवजा मिलेगा, तो वो पूरा अपनी कैलकुलेशन करके मैदान के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ताख़ीर करती है तो किसान मुंह मोड़े बैठा है गंदम से, और ये साल साल फसल है। और गन्ने के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे कि मिलों को बर वक्त जो है ऑपरेशन किया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि रमज़ान शुगर मिल्क जो कि खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, अगर टाइमली वो एक सेट पैटर्न के मुताबिक चलाते हैं तो एक अच्छा जेस्चर मैसेज आएगा कि सब इसी रूटीन के अंदर अपनी चीज़ों को ऑपरेशनल करते हुए नज़र आएँ, ताकि किसान उस ज़मीन की दोबारा रौनी करके बुवाई अपनी गंदम की करे टाइमली, ताकि पिछेती नहीं बल्कि अगेती और टाइमली बुवाई के ऊपर जाए और पाकिस्तान अच्छी कल्टीवेशन जो है वो ले सके गंदम से, जो कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में वगरना ज़राअत के अंदर ख़ास तौर पे गंदम और दीगर फसलों के अंदर ज़राए अजनास की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। खुदा ना करे ऐसा हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।